गया, शफी दा अभिषेक आ गया। हालेलुया। हाँ जी, की गवाही है जी। हालेलुया। मैं पास्टर रामाधार कुमार जहानाबाद बिहार से हूँ। सबको जय मसीह की, संत पापा जी को जय मसीह की, संत प्रकट जी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करते कि परमेश्वर के अद्भुत गवाही के साथ इस जगह पर फिर से इस महीना में लेकर आए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और मेरे आत्मिक पिता का महाभिषेक है कि आज भारत जय जयकार के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गवाही है कलीसिया की। जनवरी माह में एक केंद्र सरकार में जॉब करती है सिस्टर, जो मेरे साथ आज आई है दूसरी बार महाभिषेक में। जनवरी बीच ये आई थी मेरे साथ, 25 साल से लगभग ग्रसित थी। संत जी दो इनको माइक, किस चीज से ग्रस्त थे आप? ये खुद बताएंगे अपनी गवाही। मैं इस पाक पवित्र धरती को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी संत पेरिस पापा जी को धन्यवाद करती हूँ और महान प्रभु यीशु जी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे अपनी जिंदगी से, है ना, मैं बिल्कुल हार चुकी थी। मैं जैसी ही शादी हुई और उसके 6 महीने बाद से मेरी पता नहीं चला, मैं डिस्टर्ब होने लगी, जैसी ससुराल रहने लगी। और मैं डिस्टर्ब होते होते मैं अपने बच्चे किसी को संभाल नहीं पाती थी। मैं अपने घर में मेरे परिवार, सासू और पूरे परिवार वालों में ऐसे हाथ में बांध करके, मुझे ऐसे घर में बंद करके, ताले बंद करके, छत के ऊपर ताले लगा के रखते थे। और मेरे को बहुत जगह, यानी 25 साल, यानी 26 साल मेरे शादी को हुआ। मैं लगातार ही 25 साल था एडमिट रहा हॉस्पिटल, ओझाओं बाबाओं के पास। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा, जैसे बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना एम्स है, मैं दिल्ली एम्स तब एडमिट रहा। अच्छा। फिर उसके दूसरे देश विदेश में भी एडमिट रहा और इसके बाद फिर अमेरिका भी में मेरा एडमिट हुआ, मतलब इलाज चला। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में भी चला, फिर भी मैं कंट्रोल नहीं। और नॉर्मल क्या प्रॉब्लम होता था आपको? मैं ऐसे डिस्टर्ब हो जाता था, पागल हो जाता था। पागल सी 25 साल 25 साल से मैं। हाँ। और इलाज नामी हॉस्पिटल पूरे भारत जी, दिल्ली एम्स सब तो फेमस, इंडिया का सब तो बड़ा हॉस्पिटल जी, उत्थे भी इलाज होया पर नहीं ठीक हुए हम। और जब बहुत दवाइयां विदेशा चो भी खादी, अमेरिका चो भी दवाई खादी। हाँ, कि उत्थे इलाज करा के आए। मेरा बम्बे तक भी टेस्ट इलाज सब कुछ हुआ था। अच्छा। और अमेरिका के भी डॉक्टर देखते देखते वो डेट कर गए। डॉक्टर चला गया दुनिया छोड़कर, पर मेरी बीमारी नहीं गई। सारे लोग मेरे हालात से बहुत परेशान हुए, सब थक चुके। और हमेशा मैं यही बोलता रहा कि जब अब तो ठीक नहीं हुआ, अब तो हमारी पूरा उम्र ही नर्क का सामान हो गया, अब मुझे सेल्फ आइस ला के दे दो। अच्छा। अपने हमेशा अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करते रहता था कि मुझे सेल्फ आइस दे दो। मैं सेल्फ आइस दियां गोलियां दे दो कि मैनू नहीं चंगाई के तो मिलनी, इस तो चंगा के जहर खा के मर जाओ, जो मैं बिल्कुल ऐसे सुसाइड कर लूं। हाँ। और हमेशा सुसाइड के ही चक्कर में रहते थे, क्योंकि सोचते थे कि कोई मुझसे झगड़ा करे कि मैं अपनी किसी तरह शरीर को, मतलब यहाँ से खत्म, यानी सुसाइड कर लूं। तो मैंने एक बार मेरे भैंसुर में ऐसे, मतलब सब्जियां पर छिटने वाला कोई दवा था, उस समय लाए और मैं झाड़ू लगा रही थी, उसी से मैं सल्फाइस का डिब्बा को मैंने छुपा रखा और ऐसे गोदरेज के चाबियों में बंद रखा। कोई 1 साल तक किसी को पता नहीं चला और मैं बहुत खुश रहती थी। जब मेरे सल्फाइस का डिब्बा मेरे हाथ में आया तो मैं बहुत खुश रहती थी। मुझे लगता था कि ये जिंदगी का मेरा पहला हिस्सा भी ना है, मैं बहुत अच्छी हो गई। अच्छा। मैं संभालने लगे अपने आप को कि मैं बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद उसमें सल्फाइस खा गया, पूरे डिब्बे मैंने पी गया। उसके बाद जब मेरा हॉस्पिटल एडमिट हुआ पटना में, 4-5 डॉक्टर रिजेक्ट किया, ये खत्म बॉडी है, और ले जाके पीएमसीएच इमरजेंसी में पार दिया गया मेरा बॉडी को। और उस बॉडी पर केस लग गया, पुलिस केस। सारे परिवार मुझे छोड़कर भाग गए और फिर भी हम जिंदा हुए। फिर उसी तरह से हालात, फिर घर गए तो उसी हालात। मैंने 25 साल के बाद, मेरा पता नहीं था, मैं नहीं जानती थी इस प्रभु के बारे में और यीशु मसीह के बारे में। मैं इनकी धन्यवाद करती हूँ और बहुत तारीफ भी करती हूँ, फिर भी कम है, क्योंकि जब मैं इस मोनेस्ट्री के बारे में जाना, ये इनके द्वारा, हमारे रामाधार पास्टर जी के द्वारा पता चला कि इन्हीं का
अपने करीब कोई परिवार था, वो मेरे भगना लगते थे, वो मुझे सुसमाचार को बताया और मैं डिस्टर्ब ही हालत में घर से निकल गया था। हमेशा 12 बजे रात में निकल जाना, दरवाजे खोल के निकल जाना। क्या लेडीज लोग 12 बजे रात में निकले, क्या मोहल्ले वाले अच्छा सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। ये तो अच्छी महिला नहीं है। मैं दूसरे के दरवाजा पीट देता था, दूसरे के खिड़कियां पर ढेला मार देता था। मैं आप ऐसे जवान नौजवान लड़कों के हाथ चला के मारता था। मैंने ऐसे धक्का मारता था। मेरी महिला और लड़कियों से लड़ाई नहीं रहती थी। जब मैं जेंट्स के देखता था ना तो बकुला जाता था, मुझे लगता था कि इसके मार और चीड़ गिराऊं। हमेशा झगड़ा, भयंकर दुष्ट आत्मा सी पागलपन दी। और मैं स्कूल जाता था ना, स्कूल जाते समय कोई ऐसा बस में टच करे, मैं वहीं हाथ चला के मार गिराता था उसको। मुझे लगता था कि 10-20 जेंट्सों की ताकत मुझ में है और इतना दम दिखाती थी। और कैसे, जैसे आप बता रहे रिश्तेदार ने बताया? बिल्कुल कि जब मेरे रिश्तेदार ने बताए, हाँ, तब मैं इनके के हाँ वैसी पागलपन में, उसी हालत में मुझे टांग करके बाइक के द्वारा इनके दरवाजे पर ले गए। मतलब इनके मुनेस्ट्री में, सॉरी, हाँ। मुनेस्ट्री में ले गए। तो मैं वहां जाके मुनेस्ट्री में ऐसे देख करके चिल्लाना शुरू किया कि मुझे यहाँ कहाँ लाए हो, मैं यहाँ किसी कीमत में नहीं रहूंगी। और जब इनका चेहरा देखा तो मैं तो लगता था ना कि इनकी मार डालूंगी। अच्छा, ये क्या करेगा? इनके मुनेस्ट्री में जितने बच्चे, जितने कलेसिया के देखती थी ना मैं, तो मुझे घिन होता था। मुझे लगता था कि इतने गंदे गंदे आदमी ऐसी कपड़े में मुझ में ठेक जाएगा। हम ऐसी कपड़े हटा के चलने लगे, मारपीट करने लगे, तोड़ फोड़ इनके क्या करने लगे मुनेस्ट्री में, कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, इसकी जगह अच्छी नहीं है। मैं अपनी शरीर में किसी को ठेकने नहीं देती हूँ। अच्छे बिस्तर पर मैं सोती हूँ, अच्छे मेरे लिए पलंग है, मैं तुम्हारे ऐसे जगह पर नहीं बैठूंगी। और जब 2 संडे 3 संडे गए, चौथे संडे 5वें संडे होते होते मेरे ले हैंड ने किया और मैं बिल्कुल वहां से फ्री हो गया। मैं अपने बैलेंस में होने लगी और मेरी जो एडमिट चलता था, ऐसी मेडिसिन दवा जो चलता था ब्रेन का, खाते आवर भी मेरा इंजेक्शन लेना पड़ता था, फिर भी कंट्रोल नहीं होता। इनकी ले हैंड द्वारा मेरे बिल्कुल आजादी मिला। उस समय से मैं चिन्हने लगी हूँ, अपने बच्चे चिन्हती हूँ, अपने पतियों को चिन्हती हूँ। 25 साल पुराना पागलपन महाअभिषेक दी सामर्थ ना जदों ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਚ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਬਿਲकुल ठीक हो गए। और जनवरी च कदों ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ कदों लेके आए? संत जी जब ये आई मेरे चर्च में, बोले कि ये बढ़िया पास्टर को मैंने देख लिया, बजिंदर सिंह जा करके, बिहार का कोई ऐसा चर्च नामी नहीं है जहाँ नहीं है, कोई ऐसा बाबा नहीं है जहाँ 50 लाख रुपया 25 लाख रुपया नहीं दिया, लेकिन कोई नहीं ठीक है। मूर्तियां तक लगी इनके हस्बैंड ने दिए, इनके हस्बैंड नेता है आरजेडी के, और बोले कि सब कुछ दिए, घी तेल पानी सब, लेकिन कोई तुम ठीक करेगा, हमें ऐसे आके चैलेंज करे, तुम ठीक करेगा। मैंने सिर्फ एक शब्द बोला कि मेरा बाप है ना पीछे खड़ा, मेरे पीछे कौन खड़ा है ना, देखो कि मेरे पीछे कौन, इसका परिवार प्रधानमंत्री होगा, वो क्या एसपी से डरेगा, दरोगा से डरेगा? नहीं डरेगा। ऐसे मेरे फादर हैं, वो प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री हैं, और हमें किसी से डर नहीं लगता, चाहे कैसा भी शैतान हो। और फिर इनको जनवरी बीच में यहाँ लेकर आया, और संत जी से, पापा जी से मिलाए उधर केबिन में, ले हैंड किया फादर साहब ने ले हैंड किए। और ये अपनी बताई कि फादर मेरा सब डॉक्टर फेल कर गया इंडिया का, कोई डॉक्टर नहीं बचा है जो मुझे ठीक करेगा। 1-2 बजे 3 बजे रात में निकल करके दूसरे के दरवाजे पर पत्थर मारती थी। और की क्या फादर साहब ने? और फादर साहब ने सिर्फ एक शब्द बोले, गवाही की तैयारी करो। और ये आते रही। 25 साल पुराना पागलपन, रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲ ਪੈਣਾ, और पास्टर ਨੂੰ ਵੀ कहता ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੇਖੇ ਐ। तुम क्या, तुम कुछ है, कितना बिहार के पर ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ को ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, कि कोई गल नहीं, परमेश्वर मेरे नाल आ, मेरा फादर बैठा प्रेयर करने लई। इन्होंने अपने ले हैंड किए और उस तो बाद ले आए हेड ऑफिस, फादर साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा गवाही की तैयारी करो। सिर्फ एक शब्द फादर साहब ने
बेटा कोई बात नहीं, गवाहियां की तैयारी करो। और आज गवाही की तैयारी आज लेकर- गवाही दे रहे ਆਪਾਂ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਗਲਪਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਕੰਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਫਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਆਫਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ 5 ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾ ਸਮਰਥ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸਵਾ ਲਓ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾ ਲਓ 5 ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲਿਆਗਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਉਸ ਆਫਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ अभी अभी सेवा करती है मंजू पाठक मंजू, जी। हाँ जी। और इनकी भी दूसरी बार आई है दिसंबर में। आज दूसरी बार आए। जी। और बड़ी गवाही है इनके जीवन में, ये खुद बताएंगे। क्या गवाही है? 45 साल से क्या था? हाँ जी पहले हम अपने परम प्रधान परमेश्वर पिताजी को मैं धन्यवाद करता हूँ और संत पवा जी को धन्यवाद करती हूँ और अपने अगुआ रामधार भैया जी को जय मसीह करती हूँ, सारे कलेसिया को जय मसीह करती हूँ। और मेरा तो यही गवाही है कि जो हमारे 25 साल से सबसे प्रथम श्रेणी मेरा गवाही है कि मैं अपने शरीर से बहुत वंचित थी, बहुत बीमार पड़ते रहते थे और हर जगह से इलाज होता था और शैतानी से बहुत उलझते थे और पैसे भी बहुत खर्च किए, कर्ज में भी बोझ में गिर चुके थे हमारे हस्बैंड। और फिर भी हमारा छुटकारा नहीं मिला। और जैसे ही हमें पता चला किन्हीं को द्वारे ऐसे मेरे गांव के थे उनके द्वारे ऐसे मुझे पता चला कि रामाधार भैया जी जहानाबाद में है और उनके पास चलो छुटकारा मिलेगा, वो बहुत अच्छे चर्च चला रहे हैं। मैं इनके पास गए और ये हमारे ले हैंड किए और हमें महसूस हुआ और मेरे अंदर से महासामर्थ से भरे और बहुत अच्छे लगा, मेरा शरीर का हल्का लगा। और जब बीमार रहता सी शरीर उस दिन तो ठीक होना शुरू हो गया। तो दूसरी गवाही की है 45 साल तो की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही सी? मेरे 45 साल से मेरा जमीन था, 3.5 कट्ठा था, वो लिया था मेरे ससुर जी लिए थे। वो लिखने के लिए नहीं बोलता था और हमेशा उसे जाते थे सारे लोग, मेरे भैंसुर मेरे हस्बैंड जाते थे, मेरे ससुर जी भी जाते जाते 2 साल हो गया उन्हें एक्सपायर किए हुए, फिर भी ज़मीन नहीं लिखाया। मैंने यहाँ से वापस इंपार्टेशन होया सी कदों? दिसंबर च पिछले साल दिसंबर च इंपार्टेशन होया सी, हुण भी दिसंबर ही आ रहा। दिसंबर च ये लेके आए इत्थे और फादर साहब ने इंपार्टेशन किया। 45 साल तो जी रजिस्ट्री नहीं हो रही सी और रजिस्ट्री हो वो गई। जमीन वाला खुद फोन कर करके बोला कि 11 बजे रात चलो 11 बजे रात में दिल्ली में वो रहते हैं और वहाँ से फ़ोन किए कि आप तैयारी करो, मैं बिहार आ रहा हूँ और आपका जमीन रजिस्ट्री करो। तारीफ करो सब जन जोरदार ताली बजा के। महासामर्थ के अंदर ही वड्डियां चंगाइयां वड्डियां गवाहियां और वड्डे छुटकारे है जेडे परमेश्वर दे दास कदे भी अपनी जिंदगी दे अंदर सफल नहीं हो सकते सी, आज वो वड्डियां गवाहियां दे नाल खड़े हो रहे हैं। हर बार
जब आते हैं संत जी तो इन्हां दी की गवाही है? हाँ जी, यहाँ भी गवाही है, 10 15 20 लेके आते हैं। हाँ जल्दी से गवाही दो। हाँ जी। सभी को जय मसीह की। मैं आया हूँ गया बिहार से। मैं अपने पापा जी के साथ आया गया बिहार से, और मेरी वही गवाही है। सभी को जय मसीह की, और संत पापा जी को भी जय मसीह की। और मेरी गवाही है मेरी मम्मी जी का कि ऐसे उनका ब्लड नाक से हमेशा आते रहता था। ऐसे 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत डॉक्टर के पास जब चेकअप कराने के लिए गए तो वो बता दिया कि इनका नाक से ब्लड आना बंद नहीं होगा, ये ऑपरेशन में साइनस का निकला है, जो ऐसे जिससे कभी भी ऐसे ब्लड आना बंद नहीं होगा। ऑपरेशन बता दिया। अच्छा। और कभी भी ऐसे बंद नहीं होने के लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसे ही महाभिषेक लेकर ऐसे मस्तपूरा ब्रांच में ऐसे आए पास्टर जी पापा जी ऐसे, तो मैं वहाँ पे ले हैंड किया गया मेरी मम्मी जी को। वहाँ पे ले हैंड होने के बाद जब ऐसे चेकअप के लिए प्रभु में कितनी देर से हैं? प्रभु के जैसे मैं 3 साल से पहले से प्रभु को जानता हूँ। और महाभिषेक में जब आया ऐसे 2 साल से पहले नहीं छुटकारा हुआ, महाभिषेक में ही आके छुटकारा होना शुरू हुआ। जी, महाभिषेक में जब से आया तो जैसे ही ले हैंड होया पापा जी के द्वारा, ओ मेरी मम्मी का नाक का जो भी रिपोर्ट था वो बिल्कुल नॉर्मल बोल रहा है डॉक्टर कि ये कैसे हो गया। अब तो बिल्कुल ये है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ये अद्भुत चमत्कार है कि इसके द्वारा ऐसे हुआ। तो मैंने बोला कि ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है, मेरे संत पापा जी के द्वारा, रामाधार पापा जी के द्वारा, जो अभी महाभिषेक के द्वारा हुआ। और मेरी एक और गवाही है कि जब मैं भी ऐसे परमेश्वर के जब करीब जाने लगा परमेश्वर से प्रार्थना में, और मेरे ऊपर ही शैतान अटैक करने लगा, मेरे माइंड के ऊपर बहुत सारे अटैक, बैड से थॉट्स, ड्रीम्स देने शुरू कर दिया। और मैं भी मेंटली थोड़ा ऐसे बहुत शैतान ने डिप्रेशन देना शुरू कर दिया। बहुत परमेश्वर के करीब जाने से बहुत रोकना चाहा, लेकिन मैं परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर के महासामर्थ्य में बना रहा। और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी काम किया कि मुझे भी परमेश्वर ने जब से ही ले हैंड हुआ, जब से परमेश्वर का दास ने मेरे ऊपर ले हैंड किया, और आज बिल्कुल आप ठीक हैं। तारीफ करांगे, जोरदार ताली बजा के उठाओ अपने हाथों। परमेश्वर के दास साडे विचकार आ रहे। कुछ समय के बाद अपनी भेटा नजराने कमाई के 10वें हिस्से पौने जाओ उस ऑफरिंग बॉक्स के अंदर और अपनी तैयारी करो, क्योंकि फादर साहब आ रहे उस भारी महासामर्थ नाल।